यस बेटा, हम चार्ज पार्टिकल की मोशन मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कस कर रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है? क्यू वी बी साइन थीटा फोर्स लगाता है। अब क्यू वी बी साइन थीटा में जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। इस थीटा को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट केस हमने इसमें देखा था कि थीटा अगर 0 या 180 डिग्री हो तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स 0 होता है, क्योंकि साइन 0 साइन 180 0 होता है, और चार्ज पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। सेकंड केस में थीटा डिस्कस किया था कि थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री होता है तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स मैक्सिमम होता है, और चार्ज पार्टिकल पे फोर्स मैक्सिमम होने के साथ ये हमारा कौन सा पाथ फॉलो करता है? सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। बट अब हम थर्ड केस देख रहे हैं कि अब थीटा ना तो 0 डिग्री, ना 180 डिग्री, ना 90 डिग्री, उस केस में चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा? तो इसके लिए हम एक डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं कि सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एंड ईयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। और क्लियरली थीटा को देख के ही लग रहा है कि थीटा ना तो ये 0 है, ना 90 है, ना 180 डिग्री है, ठीक है। थीटा इनमें से कुछ भी नहीं है, कोई और ही एंगल है थीटा यहाँ पर, ठीक है। अब थीटा के जो वेलोसिटी यहाँ पर, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो वी कोस थीटा, एक वी साइन थीटा। जो वी कोस थीटा कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट है, इसलिए इसको हम वी पैरेलल से लिख रहे हैं। और वी साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इसको वी परपेंडिकुलर नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब वी पैरेलल जो कंपोनेंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 0 है, ठीक है। एंगल 0 है तो ये इसके वजह से चार्ज पार्टिकल पे फोर्स 0 होगा, और वी पैरेलल कंपोनेंट हमारा चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करवाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में मूव करवाना चाहेगा। इसका मतलब पैरेलल कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल हमारा आगे जाना चाहेगा, ठीक है। वी परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ये चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करवाना चाहेगा, ठीक है। ये क्या करवाना चाहेगा? चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करवाना चाहेगा। इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहेगा, और इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल हमारा स्ट्रेट पाथ में आगे की तरफ मूव करना चाहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो पैरेलल फोर्स लगेगा, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो अब चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा? तो चार्ज पार्टिकल अब इस तरीके का पाथ होगा जिसमें वो आगे भी जाएगा और सर्कुलर पाथ में भी मूव करेगा। इसका मतलब चार्ज हमारा आगे की तरफ भी जाएगा और सर्कुलर पाथ में भी मूव करेगा। और इस टाइप में चार्ज हमारा आगे भी जाएगा, चार्ज हमारा आगे की तरफ भी जा रहा है और सर्कुलर पाथ में भी मूव कर रहा है, दोनों ही पाथ यहाँ पे फॉलो कर रहा है। और इस पैटर्न का जो पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ, जिसमें चार्ज पार्टिकल हमारा आगे की तरफ भी डिस्प्लेस्ड हो रहा है और सर्कुलर पाथ में भी घूम रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो इस थर्ड केस में जब चार्ज पार्टिकल का जो एंगल मैग्नेटिक फील्ड से ना तो 0 डिग्री है, ना 180 90 डिग्री, उस केस में चार्ज पार्टिकल का पाथ हेलिकल पाथ होगा। कौन सा पाथ होगा? हेलिकल पाथ होगा, ठीक है। अब हेलिकल पाथ है तो हेलिकल पाथ में भी हम यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर हेलिकल पाथ के लिए निकाल रहे हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। तो रेडियस का जो फॉर्मूला हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया, R=mv/qb। वी में भी कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर वेलोसिटी का हम लेंगे? वी में के दो कंपोनेंट है, एक वी पैरेलल एंड वी परपेंडिकुलर। दोनों में से कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे चूज करेंगे वेलोसिटी में? तो इन दोनों में से जो हम कंपोनेंट चूज करेंगे वो चूज करेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और सर्कुलर पाथ की रेडियस हम निकाल रहे हैं। इसका मतलब हम वो वाला कंपोनेंट को यूज़ करेंगे जो सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, सर्कुलर पाथ में परपेंडिकुलर कंपोनेंट घुमा रहा है। तो R का जो फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा, R=v/mv परपेंडिकुलर का मतलब mv sin थीटा अपॉन क्यूबी। R=mv sin थीटा अपॉन क्यूबी, ये R का फॉर्मूला है, ठीक है। R=mv sin थीटा अपॉन क्यूबी। R के बाद हम यहाँ पे निकालेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब इसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर होगी 2πr और स्पीड v, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr और स्पीड v। टाइम पीरियड निकाल रहे हैं तो टाइम पीरियड भी हम सर्कुलर पाथ का निकाल रहे हैं, तो v का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे? v का हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड जो हम निकाल रहे हैं वो सर्कुलर पाथ के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर स्पीड के लिए v परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज़ होगा, एंड t इज इक्वल टू 2π अपॉन v परपेंडिकुलर
और आर यहाँ पर आर का फॉर्मूला एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, वी परपेंडिकुलर से वी परपेंडिकुलर कट हो जाता है, तो टाइम पीरियड जो यहाँ पर आएगा टी इज इक्वल टू 2πm अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड कितना है क्यू बी 2πm अपॉन क्यू बी। इसका मतलब टाइम पीरियड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, टाइम पीरियड पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। हमने क्योंकि प्रीवियस फार्मूला जो टाइम पीरियड का डिस्कस किया था, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है थीटा इक्वल टू 90 वाले केस में, तो वहाँ पर भी टाइम पीरियड हमारा 2πm अपॉन क्यू बी आया था, और यहाँ पर भी टाइम पीरियड हमारा 2πm अपॉन क्यू बी आ रहा है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर हो या हेलिकल हो, टाइम पीरियड सेम होगा। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हो जाएगी क्यू बी अपॉन 2πm। फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा क्यू बी अपॉन 2πm, ठीक है। इसी में हमारी नेक्स्ट टर्म है पिच ऑफ हेलिक्स। पिच क्या होता है? द डिस्टेंस मूव बाय द चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है। जब ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो ये आगे की तरफ कितना शिफ्ट होता है, कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, उसको हम बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है। पिच ऑफ हेलिक्स क्या है? जब चार्ज पार्टिकल एक राउंड कंप्लीट करता है तो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फॉर एग्जांपल चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगा तो वापस नीचे तक आने में यहाँ तक एक राउंड कंप्लीट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ पे नीचे आने में एक राउंड कंप्लीट हो गया। एक राउंड कंप्लीट होने के बाद सर्कुलर पाथ में तो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहता है, एक राउंड कंप्लीट करता है तो सर्कुलर पाथ में तो पार्टिकल वहीं रहता है, बट हेलिकल पाथ में क्योंकि वी पैरेलल कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल हमारा आगे भी जा रहा, तो हेलिकल पाथ की वजह से चार्ज पार्टिकल दोनों हमारा आगे की तरफ शिफ्ट होएगा। तो एक राउंड में कितना ही आगे शिफ्ट हुआ, कितना इसने एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल करी, उसको हम बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। क्या बोलते हैं? पिच ऑफ हेलिक्स। द डिस्टेंस मूव बाय द चार्ज पार्टिकल in the direction of magnetic field. The distance moved by the charged particle in the direction of magnetic field in one complete revolution is called pitch of helix. इसको हम क्या बोलते हैं? pitch of helix, ठीक है। तो pitch एक तरह से हमारा distance है, and distance is equal होता है speed into time, ठीक है। distance is equal to speed into time। अब स्पीड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्पीड का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? स्पीड का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? तो स्पीड का, क्योंकि हम यहाँ पर जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर जो डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जो लीनियर डिस्टेंस है एक राउंड कंप्लीट करने के बाद चार्ज पार्टिकल कितना आगे जाएगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है वो हमारा पैरेलल कंपोनेंट है, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट ही चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट पाथ में मूव करा रहा, आगे की तरफ मूव करा रहा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करा रहा है। तो यहाँ पर स्पीड का हम पैरेलल कंपोनेंट लेंगे। और टाइम पीरियड क्योंकि एक राउंड कंप्लीट हो रहा है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पर कैपिटल टी लेंगे, ठीक है। एक राउंड की बात करें तो एक राउंड में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड हो गया, एंड पैरेलल कंपोनेंट हो गया हमारा वी कॉस थीटा, एंड टाइम पीरियड होता है 2πm अपॉन क्यू बी, एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पिच ऑफ हेलिक्स। ये हेलिक्स की पिच का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पिच ऑफ हेलिक्स। क्लियर?